आज 29वीं विधानसभा में श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष जी आज उपस्थित हुए हैं आपसे बात करने के लिए, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले प्रतिभाशालियों का सम्मान करने के लिए, उज्ज्वला के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनको सदैव आप टीवी पर देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और विरोधियों के जो छक्के छुड़ा देते हैं, वैसे श्रीमान नलिन कोहली जी हमारे बीच में हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता, एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। हमारे दिल्ली प्रदेश में साथी उपाध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे बीच में हैं। यहाँ के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक जो सदैव आपके बीच में रहते हैं, आपसे मिलते हैं, श्रीमान ओम प्रकाश शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजा करके शर्मा जी का अभिनंदन करें। यहाँ की पार्षद गुंजन गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे जिला के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री राम किशोर शर्मा जी और पंकज जैन जी जो 2 दिन पहले से आकर के सभी व्यवस्थाओं रिकॉर्डिंग हो या झुग्गी समान यात्रा हो, तो पंकज भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजाई। जिला के तीनों महामंत्री श्रीमान यशपाल कैंतुरा जी, दीपक गाबा जी, अनिल शर्मा जी, हरिओम जी, और हमारे वार्ड के खन्ना जी, अंजू कमलकांत जी, अपर्णा गोयल जी, और हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं रीता पिचौरे जी, हमारे युवा मोर्चा के जो इस जिला के महामंत्री हैं, दोनों महामंत्री दिख रहे हैं, पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष अमरिंदर शर्मा जी, महेंद्र आहूजा जी, और हमारे मुनेश वत्स जी मंडल प्रभारी हैं। ये सभी कार्यकर्ता, नीमा भगत जी पीछे में है, हमारी प्रदेश में मंत्री हैं, मेयर रही है, मोनिका पंत जी महामंत्री हैं हमारे प्रदेश में, और जिन कार्यकर्ताओं का नाम छूट गया है, राहुल जैन जी, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, और सामने बैठी हुई माताएं बहनें जिनके लिए ये विशेष रूप से कार्यक्रम पूरे दिल्ली प्रदेश में चल रहा है, एक बार आप अपने लिए भी, स्वयं के लिए भी जोरदार ताली बजाइए। हमारे अध्यक्ष जी कार्यक्रम शुरू करेंगे, पहले यहाँ प्रधानों का स्वागत कर करके, उससे पहले मैं 1-2 बात आपसे पूछूंगा। बताइए, आप सभी लोगों को वैक्सीन लग गई है? जिनको वैक्सीन लगी है हाथ खड़ा कीजिए। ये वैक्सीन किसने लगवाया है आपको? जोर से बोलिए। मोदी जी ने। तो मोदी जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और जिनको यदि किसी कारण से वैक्सीन नहीं लगा है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में
हर घर दस्तक कर करके एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके घरों में जाकर के उनसे निवेदन करेंगे और उनका वहीं पर रजिस्ट्रेशन कर करके वैक्सीन लगवाने का काम करेंगे। इसलिए एक बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश और अध्यक्ष जी के लिए एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाइए। अब मैं निवेदन करता हूं आगे की कार्रवाई के लिए कि आगे का कार्यक्रम, प्रधानों का सम्मान करवाने का कार्यक्रम हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष रामकिशोर शर्मा जी आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करें। श्रीमान रामकिशोर शर्मा जी। धन्यवाद दिनेश जी। बिना समय व्यर्थ किए मैं जो अपनी सेवा बस्ती के जो प्रधान हैं, आज उनका भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी आज उनका सम्मान करेंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि नेताओं का सम्मान होता था, लेकिन आज लगता है कि हमारी जिसको दूसरी पार्टियां झोपड़पट्टी कहती हैं, आदेश गुप्ता जी ने ये ठाना है कि सम्मान उनका होना चाहिए। आज के नायक वो हैं जो आपके सामने आने वाले हैं। मैं नाम लेना चाहता हूं भागीरथ जी। भागीरथ जी आप मंच पर आइए और जोरदार ताली बजाइए। आपके ही भागीरथ जी हैं जिनका सम्मान हो रहा है पगड़ी पहनाकर। और आप फोटो खींचिए कि ये पहली बार हो रहा है कि आपके बीच में रहने वाले उन प्रधानों का स्वागत हो रहा है। बड़े नेता हमारे राष्ट्रीय नेता नलिन कोहली जी उनका स्वागत कर रहे हैं। अब जोरदार ताली बजाते रहे। श्रीमान ओमपाल जी, ओमपाल जी आइए, जोरदार ताली बजाइए ओमपाल जी के लिए। उनको पगड़ी पहनाकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनका सम्मान कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। दीपक जी, आदेश गुप्ता जी झुग्गी वासियों के भाई हैं, आपके अपने हमदर्द हैं। ओमपाल जी के बाद दीपक जी का स्वागत हो। सुनील कुमार मिश्रा जी, जोरदार ताली बजाइए सुनील कुमार मिश्रा जी के लिए। गंगा राम जी, ये देखिए आपके बीच के ही हैं सब, जिनको पगड़ी पहनाई जा रही है, जिनका स्वागत हो रहा है। आज भी हमारे नायक हैं आज के। जोरदार ताली बजाइए, लगे कि हाँ। अजय पाल जी, सोचा नहीं होगा आपने कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हमको इतना सम्मान देंगे। अजय पाल जी का स्वागत हो रहा, जोरदार ताली बजाइए। हमारे माननीय आदेश गुप्ता जी, नलिन कोहली जी उनका अभिनंदन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। सभी झुग्गी वासियों का सम्मान हो रहा है। मुकेश कुमार जी, पहचानिए, आपके ही मुकेश कुमार जी हैं जिनको पगड़ी पहनाई जा रही है। जोरदार ताली बजाइए। अशोक कुमार जी, आइए अशोक जी, ये हमारे झुग्गी वासी हैं और वहां के प्रधान हैं। और अब आपके बीच में बहन रेशमा, हर बहन ताली बजाए। देखिए रेशमा बहन का सम्मान हो रहा है, उनको पगड़ी पहनाकर, माला पहनाकर, उनको पटका पहनाकर। मैं श्रीमान आदेश गुप्ता जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं शाहदरा जिले की ओर से। आपने हमारे इन सभी साथियों का, बहनों का सम्मान किया। आदेश जी, आप निश्चित रूप से झुग्गी वासियों का भाई, झुग्गी वासियों का हमदर्द यदि दिल्ली में कोई है तो आदेश गुप्ता है। मैं निवेदन करता हूं, आपको दो शब्द आदरणीय आदेश जी कहेंगे, उसके बाद नलिन जी कहेंगे और उसके बाद आपके घर पर आदेश गुप्ता जी आपकी झोपड़ी में, आपके बीच में बैठेंगे। अभी आपकी झोपड़ी में चलेंगे, आपकी झुग्गी बस्ती में चलेंगे आदरणीय आदेश गुप्ता जी। मैं गुंजन गुप्ता जी और मंडल अध्यक्ष सभी आ जाए और आदेश गुप्ता जी का सम्मान कर रहे हैं। आप जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजनी चाहिए।
मैं निवेदन करूंगा यहाँ के अपने मंडल अध्यक्ष विधायक नलिन कोहली जी, उनका भी स्वागत होना चाहिए, उनका स्वागत करें। मैं आदेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा वे हम सबको संबोधित करें, और जोरदार ताली बजाइए। आदेश गुप्ता जी हमारे को संबोधित कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की। तो बच्चों की आवाज तेज है ज्यादा। हाँ, बच्चे कितने, हाथ खड़ा करो। अच्छा, बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, इसलिए कंपटीशन करा देते हैं बच्चे और बड़ों में। ठीक है, तैयार है ना बच्चे? जिसकी आवाज तेज होगी उसके लिए सब लोग नारा लगाएंगे, सब लोग तालियां बजाएंगे। ठीक है, चलो पहले बड़े लोग नारा लगाएंगे, जितने आप भाई और बहन माताएं वो नारा लगाएंगे, उसके बाद बच्चे लगाएंगे। जिसकी आवाज तेज होगी उसके लिए सब लोग तालियां बजाएंगे। ठीक है, बड़ों की बारी है। भारत माता की। आवाज नहीं है बड़ों में, बहुत देर से बैठे हैं। अच्छा, बड़े लोगों के लिए एक मौका और है, बड़े जितने लोग हैं उनके लिए एक मौका और है। बोलिए भारत माता की। अभी भी बच्चों का उसमें योगदान है, तो चलो अब बच्चों की बारी है। बच्चे तैयार है ना? तैयार है बच्चे? कौन कौन तैयार है? हाथ खड़ा करो। सब तैयार है। बोलिए भारत माता की। वाह भाई, किसकी आवाज तेज है? तो सब लोग तालियां बजाइए। ये मंच पे जो है सब तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस झुग्गी सम्मान यात्रा जो विश्वास नगर विधानसभा के आनंद विहार वार्ड में आई है, और यहाँ हमारे बीच में उस यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए और हमारे मान सम्मान को बढ़ाने के लिए हमारे बीच में पार्टी के वरिष्ठ नेता, और आपने टीवी पर उनको देखा होगा, ऐसे आदरणीय नलिन कोहली जी हमारे बीच में है। एक बार नलिन जी के लिए भी हम लोग तालियां बजाइए। आप लोग, हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम लोग स्वागत करते हैं, ये हमारी परंपरा है। और हमारे इस क्षेत्र के विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, हमारे यहाँ के बड़े जुझारू कर्मठ जिलाध्यक्ष भाई रामकिशोर शर्मा जी, और बड़े व्यवस्थित तरीके से काम करने वाले हमारे जिले के प्रभारी पंकज जैन जी, हमारी प्रदेश के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, यहाँ की लोकप्रिय निगम पार्षद बहन गुंजन गुप्ता जी, हितेश आर्य जी मंडल के अध्यक्ष, और यहाँ पर हमारी प्रदेश की मंत्री पूर्व मेयर नीमा जी, प्रदेश की प्रवक्ता सारिका जैन जी, और यहाँ उपस्थित हमारी प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर मोनिका पंत जी महिला मोर्चा। और इस यात्रा का बड़ी खूबसूरती के साथ आज 27वीं विधानसभा में लगातार संचालन कर रहे संयोजक के रूप में पार्टी के महामंत्री भाई दिनेश प्रताप सिंह जी, और सभी पार्टी के कार्यकर्ता, जिले के महामंत्री, सभी कार्यकर्ता साथियों, और आनंद विहार वार्ड के हमारे झुग्गी बस्ती के भाइयों और बहनों। देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 मिनट का समय लूंगा। मैं आज ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके लिए सम्मान को बढ़ाने के लिए, आपके न्याय और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके बीच आई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जो योजनाएं आपको दी हैं, उज्ज्वला योजना जिसमें एक गैस का कनेक्शन, एक गैस का सिलेंडर, एक गैस का चूल्हा और 2 लाख का बीमा मोदी जी के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। उस योजना को लेकर भी ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच आई है। मोदी जी गरीबों का दर्द, वो बड़ी नजदीकी से उन्होंने गरीबी देखी है। उनकी माँ ने दूसरों के घरों में काम करते हुए उन्होंने जब गरीबी देखी है, तो जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जितनी भी योजनाएं निकाली हैं वो देश में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए योजनाएं निकाली हैं।
कोई योजना उन्होंने अमीरों के लिए नहीं निकाली है। जो भी योजना है वो गरीबों के लिए है, क्योंकि अमीर तो कहीं भी अपना इलाज भी करा सकता है। जिसके पास पैसा है उसके पास सुविधाएं आ सकती हैं, लेकिन सरकार अगर कहीं खड़ी है, मोदी सरकार किसी के साथ है, तो देश और दिल्ली के गरीब और झुग्गी वासियों के साथ अगर कोई सरकार खड़ी है तो मोदी सरकार खड़ी है। आप सोचिए, दिल्ली के अंदर जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल और दूसरे राज्यों से जो लोग यहाँ आते हैं, रोजी रोजगार के लिए आते हैं, और जब वो रेहड़ी पटरी लगाना चाहते हैं तो उनको साहूकार से लोन लेना पड़ता है। 5,000 रुपया आप लेंगे अगर किसी सब्जी मंडी में सब्जी और फल की रेहड़ी लगाने के लिए, तो शाम तक 7,000 रुपया देना पड़ता है। बताइए मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? मोदी जी ने उनकी दर्द समझा है और उन्होंने कहा है कि आज दिल्ली और देश में कहीं भी कोई व्यक्ति जो रेहड़ी पटरी लगाना चाहता है वो 10,000 रुपए का लोन बिना गारंटी के और बिना ब्याज के वो ले सकता है। उसको दिलाने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच आई है, उसको दिलाने के लिए आई। बहुत सारी योजनाएं हैं, सुकन्या समृद्धि है, ई श्रम कार्ड है, और मैं आपको बता 22 विधानसभा के बाद 29वीं में आए हैं। हर विधानसभा के हर झुग्गी वासियों की 5 प्रमुख समस्याएं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर एक मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, जो जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो पत्रकार ने उनसे पूछा, एक पत्रकार गया, बोले आपने आम आदमी पार्टी बनाई है, इसका क्या उद्देश्य है? तो उन्होंने कहा हमारा उद्देश्य है हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। और उन्होंने कहा हमारा उद्देश्य है दिल्ली के अंदर अगर हमारी सरकार आ गई तो जो और नेता करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी सुरक्षा ले लेते हैं, बड़े बंगलों में रहते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तो 2 कमरों के फ्लैट में रहेंगे और छोटी गाड़ी में चलेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे। ये उस समय 2013 में केजरीवाल ने कहा था, पत्रकार को कहा था। और आज पता केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने गाड़ी भी ले ली, और गाड़ी कौन सी ली? लंबी वाली गाड़ी। बच्चों, लंबी गाड़ी कौन सी है? कौन सी होती है? हाँ, लंबी गाड़ी ले ली उन्होंने, और बंगला ले लिया। पहले वो 2 कमरे के फ्लैट में थे, यहाँ पास में कौन सी जगह है वो, कौशाम्बी रहते थे। अब वो बड़े से बंगले में 25 कमरों का बंगला है, 25 कमरों का बंगला ले लिया और सुरक्षा भी ले ली। चलिए, सुरक्षा मिलना किसी भी व्यक्ति को, कोई भी इंसान है, मुख्यमंत्री बन गए, संविधान ने दर्जा दिया तो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब पता वो क्या कर रहे हैं? 25 कमरों के बंगले के ऊपर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। क्या बनवा रहे हैं? स्विमिंग पूल किस लिए होता है? और उस स्विमिंग पूल में लागत पता कितनी लगा रहे हैं? 10 करोड़। कितनी कर रहे हैं? 10 करोड़ की गिनती किस किस को आती है? 10 करोड़ की गिनती आती है? बताओ। 1 लाख की होगा, मैं एक गिनती माने तो ऐसे गिनेंगे तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, ऐसे 100 लाख करेंगे तो कितना होता है? 1 करोड़ होता है ना। अगर 10 करोड़ होंगे तो कितने तक गिनती गिननी पड़ेगी? 1000 तक। कितनी गिनती गिननी पड़ेगी? और 10 करोड़ तो बोला है उन्होंने, 20 करोड़ भी लग सकते हैं। और उसमें भरेंगे वो साफ पानी। कैसा पानी भरेंगे? गंगा जी नहाने गए हो आप लोग? गंगा जी जब नहाने जाओ, नीचे रेत दिखती ना तली में, तो साफ पानी होता है, तली में रेत दिखती है। वैसे ही जब स्विमिंग पूल में पानी भरेंगे तो नीला नीला पानी दिखेगा और नीचे तली दिखेगी। मैं अपने बंगले में तो मुख्यमंत्री जी ने साफ पानी स्विमिंग पूल पे भर रहे हैं। आप बताओ, आपको साफ पानी नसीब हो रहा है क्या? मिल रहा आपको साफ पानी आनंद विहार की झुग्गियों में? अरे जोर से बताइए, मिल रहा कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा ना साफ पानी। और उन्होंने एक वादा और किया था, हर घर में हम नल से जल पहुंचाएंगे। नल से पानी मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा ना तो वो नल से जल दे पाए, ना साफ पानी दे पाए। और अब पता क्या कर रहे हैं?
शराब के ठेके खुलवा रहे हैं, शराब के ठेके खुलवा रहे। 850 नई दुकानें हर गली मोहल्ले की नुक्कड़ पे जब शराब की दुकानें खुल जाएंगी, आप बताइए उनको नल से पानी देना, साफ पानी देना जरूरी है, शराब की दुकानें खोलना जरूरी है? बताइए, शराब की दुकानें जरूरी है या पानी देना जरूरी है? ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की सच्चाई, ये असलियत, ये उनके जो झूठे वादे हैं उनको बताने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच आई है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और मैं आपको वादा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके सुख दुख का साथी बनकर आपको साफ पानी, राशन कार्ड दिलवाने के लिए, आपके यहाँ सीवर की व्यवस्था हो, पानी की निकासी हो, बिजली के बिल कम हो, इसकी लड़ाई के लिए आपके बीच में झुग्गी सम्मान यात्रा आई है। इसलिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा समाप्त होने वाली नहीं है। ये झुग्गी सम्मान यात्रा आज अगर खत्म भी हो जाएगी तो आने वाले दिनों में आपके हक और न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। और बस आपसे यही कहना है कि झूठे वादों में और झूठी बातों में नहीं आना है, जो केजरीवाल जी ने किया है। कहते हैं जो वादा करते हैं और निभाते हैं उसको पूरा करते हैं, उसका नाम, जो वादा करते हैं पूरा करते हैं निभाते हैं, उसका नाम नरेंद्र मोदी। जो वादा करते हैं और निभाते हैं उसका क्या नाम है? जोर से बोलिए। जो वादा करते हैं और निभाते हैं उनका नाम, और जो वादा करके भूल जाते हैं, जो वादा करके भूल जाते हैं उनका नाम, अरे जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ा। जो वादा करके भूल जाते हैं, उत्तराखंड गोवा पंजाब घूम रहे, उनका नाम क्या है? क्या नाम है उनका? तो अब की बार अगर केजरीवाल की पार्टी से कोई आया तो क्या उनका क्या होगा बताइए? जो शराब के ठेके खोल रहे हैं, जो पानी नहीं दे रहे, जो राशन कार्ड नहीं दे रहे, तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सच्चाई बताने के लिए आपके बीच आया हूं और आपके लिए हमेशा खड़ा रहने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारत माता के, भारत माता के। अभी हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता बहन जी हमारे यहाँ प्रधान हैं, इनका स्वागत माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय नलिन कोहली जी, उषा पासवान जी हैं। एक बार जोरदार ताली उषा जी के लिए बजाइए, एक माला दे करके। और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी नलिन कोहली जी, इनका सम्मान कर रहे हैं। उषा जी हमारे बीच में प्रदेश की प्रवक्ता सारिका जैन जी, ऋचा पांडे जी, शुभेंदु अवस्थी जी और रोहित उपाध्याय जी, जो सोशल मीडिया का काम देखते हैं, उपस्थित हैं। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे आमंत्रित करूंगा अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता भाइयों, राहुल जैन भाई, भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी। अपने बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान नलिन कोहली जी हैं, अपनी बात रखेंगे। उसके बाद झंडा दिखा करके इस यात्रा का शुभारंभ कराएंगे। तो अपनी बात रखें नलिन जी। उससे पहले एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सभी अभिनंदन करें श्रीमान नलिन कोहली जी। धन्यवाद दिनेश जी। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश जी,
इस मंच पे और हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ के विधायक शर्मा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, वीरेंद्र सचदेव जी, दिनेश जी, राम किशोर जी, अन्य लोग जो हैं, मैं बड़े गौर से आदेश जी की बातों को सुन रहा था और मैं किस बात से बहुत प्रसन्न हूं, खुश हूं कि यहाँ इस इलाके में जो यहाँ के बच्चों की आवाज है इतनी बुलंद है कि देश जो है बहुत आगे आप ही के बल बढ़ेगा। वाकई बहुत बुलंद है। यहां मैंने आदेश जी जो आपके सामने बातें रख रहे थे, उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने आती हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सोच का जो अंतर है, एक तरफ केजरीवाल जी हैं जो सत्ता भाव से आए हैं, आपके सामने वादे किए, वादों को निभाना नहीं आता है, बिना वादे निभाए आज घूम रहे हैं देश में, गोवा जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, दिल्ली में नहीं है। आदेश जी ने स्विमिंग पूल की बात की, हर घर में नल की बात की, लेकिन यमुना को नहीं भूलना चाहिए। मतलब यमुना में छठ नहीं मना सकते आप, वहां इतनी हालत खराब है कि हमें चिंता हो जाती है कि यमुना मां के करीब हम कैसे जाएं। पिछली बार भी उन्होंने वादा किया था, सिर्फ वादे करने की एक उनकी सोच है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सोच है सेवा भाव। हमारे यहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें बताते हैं, नड्डा जी, सेवा ही संगठन, कि भाई संगठन वही है जो जनता की सेवा करे। और आज यहां मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपके बीच आया हूं और देख रहा हूं कि दिल्ली प्रदेश के हमारे सारे जो साथी हैं मिलकर झुग्गी सम्मान यात्रा आपकी सेवा के लिए आए, आपके घर तक आए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे पूरे दिल्ली प्रदेश के जो लोग लगे हैं उनके लिए, आपके लिए एक बार जोरदार तालियां लगे। मजा नहीं है, और जोरदार तालियां। इन तालियों की गूंज केजरीवाल जी के कान तक पहुंचनी चाहिए। उन्हें जानकारी मिले कि यहां दिल्ली में लोग वादों से अब तंग आ गए हैं, वो चाहते हैं काम। और मैं यही इसी विश्वास के साथ कि आप इस बात को याद रखेंगे और हमारी पार्टी आपके साथ कदम पे कदम हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ते हुए दिल्ली को सुधारने के लिए लगी रही है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, आपने मुझे ये सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। और इसी के साथ अपने शब्दों को खत्म करते हुए जोरदार रूप से मैं भारत माता की हो गया तो बहुत स्वागत आज प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का। आप दोनों ने ही हमारे यहाँ के बच्चों की जो बात की है, बहुत गौरव से और बहुत हर्ष से और पूरी उस चीज के अंदर जिम्मेदारी लेते हुए ये बात बता रही हूँ। ये जितने बच्चे हैं हमारे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं। आसपास यहाँ पर 3 स्कूल है सर्वोदय के, पर उसमें से कोई भी छोटा बच्चा वहां पर नहीं जाता है। सारे बच्चे ये हमारे नगर निगम के स्कूल में पढ़ते हैं। ये सारे बच्चे पूर्वी दिल्ली नगर निगम में हर साल नए से नए रिकॉर्ड स्थापित करते हैं, चाहे वो हैंडराइटिंग्स का हो, चाहे वो परफॉर्मेंसेस का हो, चाहे वो एकेडमिक्स में हो। बहुत ज्यादा हमारे यहाँ प्रतिभाशाली बच्चे हैं और बहुत मुझे गर्व है इन बच्चों के ऊपर। भारत माता की आनंद विहार वाला स्वागत एक बार भाई साहब का। 2-3 घंटे तो हो गए, 2 घंटे तो हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद नलिन जी। अब मैं नलिन जी से निवेदन करूंगा कि झंडी दिखाकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी की यात्रा का शुभारंभ करें। भारत माता की, भारत माता की। भाई नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, श्रीमान आदेश गुप्ता, भाई नरेंद्र मोदी।
जाएगा ही नहीं।